मुंबई की भीषण बारिश में आयुषी और मी मल्होत्रा बिजनेस मीटिंग के बाद होटल के कमरे में फंस गए थे। आयुषी ने अपने गीले बालों को समेटते हुए कहा, सर, मुझे लगता है आज रात वापस नहीं जा पाएंगे। मल्होत्रा ने अपनी टाई ढीली करते हुए जवाब दिया, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मेरे साथ अकेले रहने से? उनकी आवाज में एक अलग ही गर्मजोशी थी। रात का पहला पल, जब बिजली चली गई, आयुषी ने चीख मारी। अंधेरे में मल्होत्रा ने उसे संभाला। शांत हो जाओ, मैं यहाँ हूँ, उन्होंने कहा, उसकी कमर को पकड़ते हुए। आयुषी ने महसूस किया कि उसका दिल धड़क रहा है। मल्होत्रा के हाथ उसकी पीठ पर थे और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। जुनून का विस्फोट। अचानक मल्होत्रा ने आयुषी को दीवार से लगा दिया। मैं तुम्हें पहले दिन से चाहता था, उन्होंने कहा, उसके होंठों को अपने होंठों से दबाते हुए। आयुषी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मल्होत्रा के अनुभवी हाथों ने उसके ब्लाउज के बटन खोल दिए। सर, यह गलत है, वह कराही। आज रात कोई सर नहीं, सिर्फ एक आदमी और एक औरत है, मल्होत्रा ने कहा, उसकी नाजुक गर्दन को चूमते हुए। बिस्तर पर मस्ती। आयुषी अब विरोध नहीं कर पा रही थी। मल्होत्रा ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उनकी उंगलियां उसकी स्कर्ट की जिप को खोल रही थी। क्या तुम सच में यही चाहती हो? मल्होत्रा ने पूछा। आयुषी ने सिर्फ एक लंबी सांस ली और यही उसका जवाब था। रात का अंतिम पल, जब मल्होत्रा ने उसके शरीर में प्रवेश किया, आयुषी ने चादर को दबोच लिया। उसकी चीखें कमरे में गूंज रही थी। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? वह कराही। मल्होत्रा ने उसके कान में फुसफुसाया, बस महसूस करो, सिर्फ महसूस करो। सुबह का सच। जब सुबह की रोशनी कमरे में आई, आयुषी ने खुद को मल्होत्रा की बाहों में पाया। उसने पलटकर देखा, उसका बॉस मुस्कुरा रहा था। अब तुम सिर्फ मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, उन्होंने कहा। आयुषी ने शर्म से मुंह छुपा लिया, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उस रात ने उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया था।